अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी आपके साथ अफगानी पुलाव, जो कि बहुत मज़े का और बहुत झटपट बन जाएगा। और इसके साथ एक बहुत स्पेशल इसकी चटनी रेडी होगी, सॉस होगी जो कि बहुत मज़े की होगी। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल दूंगी। ये मैंने लिया है मटन का गोश्त है, तकरीबन ये मेरे पास हाफ केजी है, ये डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएगा नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन चॉप है मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक और इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चलिए जी, अब हमने इसको पहले 5 मिनट के लिए तेज आंच पे बॉईल दिलाना है। जैसे इसको बॉईल आ जाएगा तो फिर हमने इसकी लो आंच कर लेनी है। अब क्या होगा, एक तो लो आंच करने से एक तो हमारा जो है मटन वो अच्छे तरीके से गल जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसकी यखनी जो रेडी होगी वो हम चावलों में डालेंगे, इसलिए पानी 1 लीटर डाला है। तो ये जी अब इसको गलाने तक इसको पका लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसकी चटनी रेडी कर लेते हैं। चटनी के लिए हमें तकरीबन चाहिए 8 अदद टमाटर, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए हरी प्याज, 4 अदद सब्ज मिर्च, आधी गड्ढी पुदीना और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमें चाहिए सब्ज धनिया या चंद पत्ते कह लें, या 2 टेबलस्पून और 1 पिंच इसके अंदर जाएगा नमक। ये सारी चीजें मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए, चटनी हमारी ब्लेंडर में बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई है। अब मैं इसको अफगानी राइस के साथ सर्व करती हूँ। ये देखिए, अब हम देख लेते हैं कि गोश्त गल चुका है कि नहीं। इसकी यखनी भी रेडी हो गई है। ये यखनी आपने फेंकनी नहीं है, इसी में हम चावल बनाएंगे। एक ऐसे बोटी लेते हैं, नाइफ के साथ इसको कट करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अंदर इंसर्ट हो रही है। ये देखिए, गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब क्या करना है, गोश्त को मैं अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ और यखनी को मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने मटन अलग कर लिया है और इसकी यखनी अलग कर ली है। अब मैंने तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं ये मटन डाल दूंगी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम मटन तो गल चुका हुआ है, अब हमने सिर्फ इसकी बुनाई करनी है ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए मटन का। तो अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे भून लेते हैं। जैसे जैसे हमारा मटन जो है वो भुन रहा है, इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो हम ग्राइंड करेंगे। मैं आपको दिखाती हुई जाऊँ। 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के जो कि मैंने छोटे साइज में कर लिए हैं, 6 से 7 सब्ज इलायची, 1 टीस्पून जीरा। इनको हम ग्राइंडर में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर इसका रेडी कर लेते हैं। तब तक हमारा मटन भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा। ये देखिए, मटन हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मटन मैंने निकाल दिया है। इसी ऑयल में तकरीबन 15 से 20 मेरे पास है बादाम, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है, और ये किशमिश मेरे पास है तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब मैं इसको डाल देती हूँ और इनको हल्का सा गोल्डन कलर ले आएंगे। आंच मैंने लो की हुई है। चल, जैसे इसको गोल्डन कलर आता है तो हम इसको प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए, बादाम हमारे हल्के से गोल्डन कलर में आ गए और किशमिश फूल गई है। इस स्टेज पे हम इसको निकाल लेते हैं ताकि ये काली ना हो जाए। अब ये देखिए, उसी पैन में जो हमने ऑयल में हमने ये बादाम और किशमिश हमने सॉफ्ट किए थे या गोल्डन फ्राई किए थे, तो हम उसी में थोड़ा सा रखेंगे ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और ये मेरे पास कटी हुई गाजर है स्लाइस में, एक तकरीबन 1 बड़ी साइज की।
उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये डाल देंगे। आंच मैंने अभी भी इसकी लो की हुई है। अब इसमें मैं चीनी डालूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून। ये पिसी हुई चीनी है, आप पिसी हुई चीनी के बगैर दूसरी भी ले सकते हैं। इनको हम मिक्स करेंगे। बस हमने इतना पकाना है कि जो इसकी चीनी है वो कैरमलाइज्ड हो जाए और जो इसका गाजर है वो हल्की सी क्रंची हो जाए। बहुत ज्यादा हमने नहीं पकाना, हल्की सी सॉफ्ट और हल्की सी क्रंची हो जाए गाजर। चलें जी, हम इसको 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लेते हैं। जैसे जैसे ये कैरमलाइज्ड हो रही है तो हमने ये जो मटन हमने किया हुआ था फ्राई, और ये हमने मसाला जो मैंने आपको दिखाया है पिसा हुआ, इसके अंदर मैं तकरीबन 1 चुटकी भर के इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके अंदर मसाले की अच्छे तरीके से खुशबू हो जाए, क्योंकि गोश्त अभी गर्म है। ये देखिए गाजर ने अपना कलर छोड़ दिया है। बस इतना ही हमने इसको सॉफ्ट करना है। और ये जो हमने बादाम और किशमिश की हुई थी फ्राई, और ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे दोबारा से ताकि ये भी हल्की फुल्की कैरमलाइज्ड हो जाए। बस इसको मिक्स करना है। बस अब हमने इसको निकाल लेना है। जिस पैन में हमने गाजर और इसको सब चीज़ों को कैरमलाइज्ड किया है, उसी में हमने जो पहले का ऑयल है ये हम डाल देंगे, जिसमें हमने मटन अपना किया था फ्राई। ये मेरे पास प्याज है कटी हुई स्लाइस में, तकरीबन 1 मीडियम साइज की। ये हम इसको लाइट गोल्डन कलर कर देते हैं। इसको अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल लाइट कलर आ गया इसको, प्याज को। अब हमने क्या करना है, ये जो मटन था मसाला जो ऊपर मैंने छिड़का था वो हम डाल देंगे, इसको जिसको हमने रोस्ट किया हुआ था। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लिया है प्याज के साथ। और ये जो मेरे पास यखनी थी ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। यखनी में देखिए अभी कम है, अगर आपके पास यखनी कम है तो कोई बात नहीं, आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते। यखनी मेरे पास तकरीबन 2 कप यखनी थी और इसके अंदर तकरीबन 2 कप मैं पानी डालूंगी, और ताकि चावल हमारे अच्छे से पक जाए। अब हम इसको अच्छा सा बॉईल दिलाएंगे। मिक्स कर लेते हैं एक दफा, लाइट रख के अच्छा से एक बॉईल दिलाते हैं। ये देखिए इसको यखनी को कितना अच्छा बॉईल आ रहा है। इसमें मैंने नमक चेक किया है, नमक मुझे कम लगा है, इसलिए मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और डालूंगी। नमक पहले मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि फिर वो हमने जब चावल डाल रहे होते हैं, अगर हम पहले डाल देते तो गोश्त में बहुत ज़्यादा नमक हो जाना था और चावलों में कम रहना था, तो वो सारा नमक गोश्त ने अब्जॉर्ब कर लेना था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक वैसे भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद फिर से हम चेक करते हैं। अब बिल्कुल ठीक है। नमक चेक करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च मैं तकरीबन डालूंगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अभी देखें मैं सेला चावल यूज कर रही हूँ, आप बासमती चावल भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था पानी में, और ये अब फूल गए काफी ज्यादा। ये मेरे पास तकरीबन है ½ kg। अब मैं उसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छे तरीके से पानी सारे इसके अंदर से स्ट्रेन करके चावल डालने के बाद हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो मसाला हमने पीसा था वो तकरीबन 1 चुटकी भर के हम इसके अंदर डाल देंगे, 1 बड़ी चुटकी, ताकि चावलों में अच्छे तरीके से सब अच्छे से मिक्स हो जाए, खुशबू इसकी आ जाए। और इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो जी,
अब इसको हम लेड रख के पका लेते हैं ताकि पानी अच्छे तरीके से सारा ड्रेन हो जाए और चावल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए लेड हटाया है। अभी देखिए पानी सिर्फ इतना सा रह गया, ठीक है। जब इतना रह जाए तो ये जो हमारे पास गरम, ये जो मसाला हमने इसका रेडी किया था, अफ़गानी मसाला भी इसको कह सकते हैं आप, ये हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। देख ऐसे कर, बाकी का बचा हुआ सारा हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये कुछ मेरे पास सब्ज़ मिर्च है बंद वाली, ठीक है, और ये मेरे पास ऑरेंज के या नारंगी के कह ले छिलके हैं। ये इसकी खुशबू को बहुत प्यारा करते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है अफगानी इसमें। तो हम इसका क्या करेंगे, कुछ भी आपने करना, ऑरेंज है या फिर आपके पास माल्टा है, उसके आपने छिलके ऐसे बारीक बारीक काट लेने हैं लंबे लंबे और उसके ऊपर ऐसे डाल देने हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो आप नहीं डाल दें। सब्ज़ मिर्च डाल दूंगी। अब इसके ऊपर मैं लेड रख देती हूँ। इसको बिल्कुल लो आंच पे मैं बिल्कुल दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं दम दे देती हूँ। लो आंच कर लेते हैं इसकी। चलिए 10 मिनट तक, फिर इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अफगानी पुलाव बनके हमारा रेडी हो गया। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और बादाम, किशमिश और जो गाजर मैंने कैरमलाइज की थी वो उसके ऊपर मैंने डाली। आप चाहे तो अंदर भी डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने गार्निशिंग के तौर पे मैंने इसके ऊपर डाली है। और अफगानी चटनी भी मैंने आपको बताई है जो अफगानी पुलाव के साथ बनती है। इंशाल्लाह आप इसको बनाना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर आप मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।